वेल एपिसोड की शुरुआत में सारी लड़कियां अमाने का नाम ले रही होती है और अमाने कहती है ये फीलिंग कैसी है। एंजाइटी नहीं, अकेलापन ये ऐसा है जो कि मैंने पहले कभी भी फील नहीं किया है। और तब उसे अपनी हिकारी दिखती है। बाद में क्लास में नागिसा कहती है क्या है, टमाओ कहती है ये हिकारी एंड अमाने समा के बारे में है। लेटली अमाने और हिकारी ने प्राइवेट में बात करी है। नागिसा कहती है फिर क्या हुआ, टमाओ कहती है फिर कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक अमाने किसी से भी एसोसिएट नहीं हुई है, किसी ने ये नोटिस नहीं किया है। ये प्यार है, अमाने प्यार में है। यहाँ पर ये लड़की कहती है क्या अमाने प्यार में है। दूसरी वाली कहती है नहीं, ये बस छोटा सा क्रश है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पहली कहती है तो इससे कोई दिक्कत। दूसरी वाली कहती है हाँ, ये आने वाले इतोइल इलेक्शन में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकता है। पहली कहती है तो तुम उतने नज़दीक से अमाने को देख रही हो, वैसे भी ये कॉमन सेंस है कि तुम अपने राइवल के हर मूव को फॉलो करती हो। फिर यहाँ पर अपनी अमाने हिकारी से मिलती है और हिकारी कहती है तुम जा रही हो, और अमाने कहती है हाँ मैं जा रही हूँ, और टूर्नामेंट के लिए भी काफ़ी टाइम नहीं है और बहुत बड़ी भीड़ मुझे छोड़ने आएगी। क्या तुम मुझे सी ऑफ करने आओगी। हिकारी कहती है हाँ मैं पक्का आऊँगी। और वो अपनी अमाने को कुछ देने वाली होती है और तभी उन्हें कुछ लड़कियों की आवाज़ आती है और अमाने कहती है मुझे जाना होगा कि उससे पहले वो लोग यहाँ पर आ जाए। और हिकारी कहती है ठीक है, टूर्नामेंट पे अपना बेस्ट देना। और वो सामान उसे नहीं देती है और तब टमोरी ये सारी चीज़ें पीछे से देख रही होती है। बाद में अपनी अमाने शावर लेके बाहर आती है जहाँ पर टमोरी खड़ी थी और वो कहती है तो तुमने क्या सोचा है हमारे उस डिसीज़न के बारे में जो हमने पहले किया था। अमाने कहती है मैं तुम्हारे ऑफ़र को डिक्लाइन करती हूँ। टमोरी कहती है लेकिन क्यों नहीं, बाहर बहुत बड़ी भीड़ तुम्हें गिफ्ट देने के लिए खड़ी है। मुझे पता है कि तुम गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगी क्योंकि तुम सोचती हो कि बाहर वाले लोग ये सोचेंगे कि तुम इतोइल के पोजीशन के लिए भाग रही हो। अमाने कहती है मैं किसी से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। और टमोरी कहती है यहाँ पर तुम्हें किसी एक को चूज़ करना होगा। और अमाने कहती है मैं नहीं करूँगी। टमोरी कहती है थर्ड ईयर स्टूडेंट कोनोहाना हिकारी, अगर वो तुम्हें गिफ्ट देगी तो क्या। और अमाने कुछ भी नहीं कहती है। टमोरी इसके बो को सही करती है। अमाने कहती है मैं कर सकती हूँ। और टमोरी कहती है तो ठीक है, और इतना कह के वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर अपनी याया चान कहती है तो तुमने उस गिफ्ट को नहीं दिया, अभी तक किसी से भी गिफ्ट नहीं लिए है और ये रूमर है, वैसे तुम उसे पसंद करती हो। और हिकारी अपने सर को हाँ में हिलाती है और याया कहती है कि तुम्हें उसे अपनी फीलिंग को बता देना चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम और अमाने। यहाँ पर ये कहती है कि ये टाइम नहीं है अमाने के बारे में भुला देने का। यहाँ तक उसके इंटरेस्ट में अगर हम इशू लाते हैं तब भी हम उसकी एलिजिबिलिटी का कुछ नहीं कर सकते हैं। टमोरी कहती है कि अब टाइम आ गया है कि हम किसी और को चुने। तब दूसरी वाली कहती है कि मैंने अमाने से बात करके ये कंफर्म किया है कि वो इतोइल के इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए परफेक्टली एलिजिबल है। बाद में ये कहती है कि हम ये कर लेंगे अगर हम कोनोहा हिकारी की फीलिंग्स को मेरे पर ला देते हैं, तब उसका रिलेशनशिप अमाने के साथ एक तरफा होगा और फिर प्यार ख़त्म। फिर दूसरी वाली कहती है मुझे तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस से कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ कमरे में टमाओ कहती है कि ऐसे तो वो दोनों कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। अमाने और हिकारी एक दूसरे को कैफेटेरिया और लॉज में देखते हैं और शाय है तो दोनों एक दूसरे के सामने सिर्फ स्माइल करते हैं। अगर उन दोनों के बीच में कुछ होता है तो उनको वो क्लोज ला सकता है। और यहाँ पर याया अपने हिकारी के गिफ्ट को देखती है और इस कमरे में ये लड़की कोई लेटर लिख रही थी और फिर वो कहती है अब तुम्हारी बारी है मोमोमी।
इसके पास आती है और कहती है अगर मैं तुम्हें हनी बी बना दूँ, और इसके लेटर को इसके ब्रेस्ट में रख देती है और कहती है वैसे हनी बी का काम है पोलन को फ्लावर तक ले जाना। मोमोमी कहती है ठीक है, लेकिन पहले मुझे हनी चाहिए पोलन तक डिलीवर करने के लिए। और ये दोनों ही शुरू हो जाते हैं, मतलब कि जो तुम समझ रहे हो। और अमाने को अपने टमोरी की बातें याद आ रही होती है। अगले दिन पर मोमोमी अपनी हिकारी से मिलती है और उसे कहती है कि उसे किसी ने लेटर देने को कहा है, एंड वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी अगर वो कहेगी कि हिकारी को किसी स्पेशल ने लेटर देने को कहा है। और वो लेटर दे के यहाँ से चली जाती है और अपनी हिकारी उस लेटर को पढ़ती है और ब्लश करती है। अगले दिन पर सभी लोग अपने अमाने को सी ऑफ करने आए होते हैं। हिकारी यहाँ पर नहीं थी। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी हिकारी याया से कहती है कि माने ने लेटर में उसे कहा है कि वो सी ऑफ करने से पहले अपनी हिकारी से मिलना चाहती है और वहाँ पर हिकारी अमाने को गिफ्ट दे देगी। और यहाँ पर हिकारी वेट कर रही होती है और तब यहाँ पर केंजो आती है जो कि कहती है सॉरी, क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा वेट करवाया। और यहाँ पर अपनी इतोइल भी आती है और जो टमोरी होती है वो कहती है केंजो कहाँ पर है और वो क्या कर रही है। यहाँ पर केंजो कहती है मुझे लगा कि ये तुम्हें खुश करेगा क्योंकि अमाने सेरेमनी में बिजी है। और यहाँ पर अमाने आती है एंड फिर यहाँ पर जो केंजो होती है वो अपने हिकारी को पकड़ लेती है और हिकारी कहती है प्लीज़ मुझे जाने दो। केंजो कहती है अगर ये अमाने के बारे में है तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा अगर तुम उसे सी ऑफ करने नहीं जाओगी। वैसे तुम्हें इक्योरिस के बारे में पता है जो कि सन के काफ़ी नज़दीक था एंड अपने मौत के भी अमाने भी तुम्हारे लिए सन जैसी है और तुम उसके पास नहीं जा सकती हो। वैसे मैं भी सन हूँ तो तुम मुझे छू सकती हो, मेरे पास भी आ सकती हो। आई लव यू हिकारी। और यहाँ पर हिकारी को अमाने की बात याद आती है कि तुम मुझे सी ऑफ करने आओगी। और तब हिकारी अपने आप को छुड़ाती है और अपने गिफ्ट को लेके यहाँ से भाग जाती है। केंजो कहती है मैंने इसके लिए भी प्लान कर रखा है। और इधर इतोइल और अपनी अमाने एक दूसरे के सामने होते हैं और टमाओ को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है क्योंकि यहाँ पर हिकारी नहीं थी, जो कि हो नहीं सकता है कि वो अपने अमाने को सी ऑफ करने ना आए। और फिर हैंडशेक के बाद अपने अमाने को हिकारी की बातें याद आती है और टमोरी को भी थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है क्योंकि हिकारी एंड वो दोनों भी यहाँ पर नहीं थे। याया चान अपने हिकारी को खोजने चली जाती है और यहाँ पर ये दोनों ही अपने हिकारी को घेर लेते हैं और हिकारी दूसरे रास्ते पर भाग जाती है। और अपनी याया चान हिकारी की उसी जगह पर आती है जहाँ पर उसका लेटर गिर गया था और इधर हिकारी भागते हुए नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। टमाओ और अपनी नागिसा भी हिकारी को खोजने यहाँ पर आ जाते हैं और जाते वक्त अपने अमाने को हिकारी की चिंता होती है और यहाँ पर ये तीनों ही हिकारी को खोजने के लिए तीन तरफ बट जाते हैं। और यहाँ पर जो केंजो होती है वो अपने हिकारी के ऊपर चढ़ जाती है एंड उसे सेड्यूस करने लगती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें अमाने के बारे में सब भुला दूंगी। और यहाँ पर हिकारी ज़ोर से चिल्लाती है रुक जाओ। और तब ये आवाज़ ये तीनों ही सुनते हैं और यहाँ पर अमाने को भी कुछ अजीब लगता है एंड वो कहती है कि मैं जल्दी आ जाऊंगी और अपने हॉर्स को लेके निकल जाती है और कहती है मुझे हिकारी के पास ले चलो। यहाँ केंजो गुस्से में कहती है तुम मेरी हो जाओगी। और यहाँ पर जब अपनी नागिसा भाग रही थी तब उसके पास से घोड़ा लेके अपनी अमाने आती है और घोड़े से नीचे उतर के इनसे कहती है कमाने इन सब का क्या मतलब है। तब हिकारी अपने अमाने के पीछे आ जाती है और केंजो कहती है ये काफ़ी बुरा है कि तुम दो लोगों के बीच में आ रही हो जो कि प्यार कर रहे थे अमाने। और अमाने कहती है ये देखकर तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। और तब ये बकवास करते हुए यहाँ से निकल जाती है।
यहाँ पेड़ के पीछे से जो मोमोमी होती है वो इनकी बातें सुन रही थी और फिर अमाने कहती है कि तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बुरे लोग हैं और तुम काफ़ी क्यूट हो। हिकारी ब्लश करती है और अपने गिफ्ट को इसे देती है। तब अमाने गिफ्ट खोलती है जो कि स्कार्फ था और अमाने उसे गले में बांध लेती है। यहाँ पर ये तीनों ही इस चीज़ को देखते हैं लेकिन याया की आंखें थोड़ी सी नम थी। रात को ये कहती है कि तुम्हें फ्लावर को मेरे पास आने देना चाहिए था लेकिन तुम्हें गिव अप नहीं करना है एक बार फेल होने के बाद। ना कहकर मोमोमी अपने इसके मुंह में अपनी उंगलियां डाल देती है और फिर ये दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। यहाँ अपनी हिकारी सोते हुए अमाने को याद कर रही होती है और अमाने भी जाते टाइम अपनी हिकारी को याद कर रही थी और अपने स्कार्फ को देख रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई नो कि मैं काफ़ी लेट हूँ लेकिन अभी से डालने का ट्राई करूँगा जल्दी से वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।